हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने आए रामगढ़ क्रेटर, जो भंडदेवरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स रामगढ़ के क्रेटर के अंदर स्थित है और ये बारा में स्थित है। तो मैं दिखाता हूँ आपको रामगढ़ क्रेटर। वो देखिए आप रामगढ़ क्रेटर। यहाँ पर करोड़ों साल पूर्व उल्कापिंड टकराया था और उल्कापिंड टकराने की वजह से ये इम्पैक्ट क्रेटर बना है। 1965 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस क्रेटर का चयन किया, ये मालूम करने के लिए कि ये वास्तव में क्रेटर है या कुछ और फोल्ड है। यहाँ पर विंध्याचल की सैंडस्टोन की चट्टानें हैं जो एकदम सपाट है, लेकिन आसपास आप देखिए कहीं भी कोई पर्वत नहीं दिख रहा है। इस सिचुएशन में भूवैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर कैसे ये पहाड़ एकदम निकल के आ गए। तो ये संभवतः करोड़ों साल पूर्व टकराए वक्त मिटियोर है जो धरती से टकराकर यहाँ पर क्रेटर बन गया। क्रेटर भारत में 3 जगह हैं। अगर रामगढ़ को हम इंक्लूड करते हैं तो पहला है महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील, और दूसरा है शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवपुरी वाला जो क्रेटर है वो उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और वो इतना अच्छी तरह नहीं निकला हुआ है जितना अच्छी तरह ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं रामगढ़ क्रेटर। इस पर जो वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है उसने रिसर्च किया है। इसमें है NK चौहान। उन्होंने बताया है कि इसमें काफ़ी साक्ष्य ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पर संभवतः कोई मिटियोर टकराकर यहाँ पर क्रेटर बना है। और उसी तरह यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर S सत्यनारायण राणा। उन्होंने भी इस क्रेटर पर रिसर्च किया है और उन्होंने भी कहा है कि संभवतः यह क्रेटर ही है। और जो पूर्व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने भी इसमें यहाँ पर रिसर्च की है और इसमें मिट्टी अंदर इसको ज़मीन को खोदा गया है और उसमें मिटियोराइट के जले हुए अंश मिले हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक मिटियोराइट क्रेटर ही है। अगर ये क्रेटर कंफर्म हो जाता है, जिसे 1960 में लंदन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन ने इसको अप्रूव किया है और इसका उल्लेख एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अगर यहाँ पर ये क्रेटर कंफर्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ी भू धरोहर ये बन जाएगा और यहाँ पर जियो टूरिज़्म शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर फिर काफ़ी रिसर्च हो सकेगी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो बॉडी अर्थ पे आकर टकराती है तो क्या रिएक्शन देती है, वो बाहर कैसी रहती है, अर्थ पे क्या रिएक्शन देती है। तो आप देख सकते हैं एकदम ये इस तरह से दिख रहा है जैसे आकाश से कोई चीज़ गिरी हो और उसने यहाँ खोद कर ऐसा क्रेटर बना दिया हो। अब हम चलते हैं क्रेटर के अंदर, वहाँ से हम देखेंगे कि क्रेटर किस तरह से दिखता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम क्रेटर में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखिए चारों तरफ देखिए, ये इस तरह से महसूस होता है जैसे यहाँ पर कोई बड़ा उल्कापिंड गिरा हो और उसकी वजह से पूरा एक गोलाकार संरचना है। इससे ऐसा लगता है कि वास्तव में यहाँ पर कोई उल्कापिंड गिरा होगा जिससे एक क्रेटर बना होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि इस क्रेटर की खोज 1869 में जियोलॉजी के भूवैज्ञानिक सर्वे थे मिलेट, उन्होंने की थी। ये पहला भूविरास स्थल हो सकता है भारत का, क्योंकि यहाँ लाखों साल पहले उल्कापिंड गिरा था और 1960 में लंदन जियोलॉजिकल सर्वे ने इसको अप्रूवल दे दिया है। और इसका व्यास है कम से कम 3.2 किलोमीटर चौड़ा ये क्रेटर बना हुआ है। पहला तो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के लोनार में है पहला क्रेटर, दूसरा शिवपुरी में है, लेकिन वो इतना डिस्टिंक्ट नहीं है जितना डिस्टिंक्ट ये है, क्योंकि ये विंध्यन रेड सैंडस्टोन एकदम सपाट होती है। अगर दोनों पर स्ट्रेस पड़ता है तो वो ऊपर उठती है। और जिस तरह से ये बना हुआ है, इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 99% कन्फर्मेटरी यहाँ पर उल्कापिंड टकराया होगा जिससे ये क्रेटर बना होगा। और अगर यहाँ पर ये डिक्लेयर हो जाता है तो कनाडा में इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो इसको अप्रूवल दे देते हैं तो ये एक जियो धरोहर का इको टूरिज़्म सेंटर बन जाएगा। फिर यहाँ पर काफ़ी रिसर्च हो सकेगी और यहाँ के इस एरिया का काफ़ी विकास हो सकेगा। तो हमने ये देखा रामगढ़ क्रेटर।
आप भी कभी आइए तो यहाँ देखिए, कोशिश कीजिए कुछ आपको मिल जाए। रामगढ़ क्रेटर में कुछ ऐसा, यहाँ ड्रिलिंग भी हो चुकी है और उसमें कुछ जले हुए मीटेराइट के पार्ट्स भी मिले हैं। इससे कंफर्म होता है कुछ ही सालों में शायद इंटरनेशनल बॉडी ये डिक्लेयर कर देगी ये क्रेटर है, तो यहाँ पर काफ़ी रिसर्च स्टेशन भी खुल जाएगा, म्यूज़ियम भी यहाँ पर बनेगा और इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनेगा और इस एरिया की ग्रोथ हो सकेगी। तो आइए कभी आप यहाँ पर फ्री हों तो यहाँ आइए, कुछ रिसर्च कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, जियोलॉजिकल टूरिज़्म सेंटर बनने के लिए ये। और ये है रामगढ़ गांव में, बारां जिले के रामगढ़ में। तो विंध्याचल वाली जो पर्वतमाला हैं ये, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी कि यहाँ पर ये इको टूरिज़्म का सेंटर बने। आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ उठे हुए हैं, जैसे यहाँ पर उल्का पिंड गिरा एकदम गोलाई लिए हुए हैं और कहीं आसपास पूरा सपाट है, उसके बाद यहाँ पर पूरे पहाड़ उठे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ पर माता जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा माता जी। वो करीब 750 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर, उसके बाद आप वहाँ पर जा सकते हैं, मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आइए आप और इसका आनंद लीजिए। चलिए रामगढ़ वाले वीडियो को हम यहीं पर ओवर करते हैं। ओके गाइस, बाय।